हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल डियर स्टूडेंट। आप लोगों से उम्मीद होगा आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले बाबू क्लास 12th, क्लास 11th अन्य जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ठीक है ना। उन सभी एंट्रेंस एग्जामों में ये चैप्टर पूछता है, ठीक है ना। और मैं बात करूं कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल इस बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अक्सर करके डी फार्मा और बी फार्मा करने वाले जो भी बच्चे होते हैं, उन सभी के लिए ये जो है चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। मैथ वाले बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन जो डॉक्टरी लाइन में जाते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले टॉपिक जो हम लोग का है, निम्नलिखित एक फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ईयर में आप फिजिक्स में जाएंगे तो पहला ही टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स यही है, और मैथ में तो है ही है, जो गणित वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण जो मैंने सूत्र लिखा है उसको आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स इसका सी फॉर कांस्टेंट, और इसका मतलब होता है नियतांक। किसी भी नियतांक का यदि अवकल निकालते हैं अर्थात अवकलन करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है। सपोज दैट 1 का, 2 का, 3 का, किसी का भी हम निकाले डी बाई डी एक्सिस का, अगर हम 2 का निकालते हैं, 2 का डी बाई डी एक्स निकालते हैं, डिफरेंशियल निकालते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, किसी भी नियतांक का, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है x पावर n, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। पावर कहाँ आ जाता है? आगे आता है, और उस पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो ये एक फार्मूला है, x पावर n का जो अवकलन होगा वो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, मतलब कि n पावर जो है वो कहाँ आगे आ गया ना, कहाँ आएगा? आगे आएगा, और उसमें से कितना घटाना है? 1 घटाना है, ठीक है ना। चलो, और ये e पावर x का यदि अवकलन करते हैं तो e पावर x से ही आएगा, ध्यान देना। और a पावर x का यदि अवकलन करते हैं तो a पावर x log e पावर a आएगा, ध्यान देना। और e पावर x का यदि अवकलन करते हैं तो e पावर x आएगा। मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो, इसके बाद log x का यदि हम अवकलन करते हैं तो 1 बाई एक्स होगा। log x का अवकलन क्या होगा? 1 बाई एक्स होगा, ध्यान देना। log a पावर x का अवकलन क्या होगा? 1 बाई एक्स log a पावर e होगा। log a पावर x का अवकलन क्या होगा? 1 बाई एक्स log a पावर e होगा। d बाई डी एक्स, इसका हम देख रहे हैं साइन x का। देखो, त्रिकोणमिति आप 10th से पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना। तो 10th में तो चैप्टर था, लेकिन फिजिक्स में जाओगे क्लास 11th में, उसमें तो पाओगे ये सब मिलेगा, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है ना। तो ये सारा टॉपिक्स इसमें है, सारा फार्मूले उसी में है, ठीक है ना। और इसका यूज भी है, फिजिक्स में भी यूज है। मैथ वाले तो बच्चे उपयोग तो करेंगे ही, मैथ में तो पढ़ाया जाता है, पूरा चैप्टर है इसका बाबू, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में है ये। तो साइन एक्स का जो अवकलन होगा cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर एक्स, cot x का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होगा। sec x का क्या होगा? sec x इंटू tan x होगा। और कोसेक x का जो अवकलन होगा माइनस कोसेक x इंटू cot x होगा। और मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो आता है दो फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाएगा। दो फलन, यहाँ तो अभी एक फलन आपने पढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद आने वाला है दो फलन, ठीक है ना। तो उसके भी फार्मूले हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग एक चर वाले एक फलन वाले अवकल गुणांक पढ़े, लेकिन इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, दो फलनों का
अवकल गुणांक कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ये टॉपिक्स किस हर कंपटीशन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कोई कोर्स करोगे तो उसमें भी ये टॉपिक्स रहेगा, ठीक है ना। और मैं बात करने वाला हूँ इससे संबंधित जो फार्मूले हैं, जैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको याद रखना, इसमें दो फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक का फार्मूला क्या होगा। देखिए पहले मैं गुणनफल की मैं नहीं योग की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो योग दो फलनों का योग अगर आ जाता है तो कैसे करते हैं, ठीक सिंपल सा है कि अगर आ गया dx बाई dx fx प्लस gx आ गया, ठीक है ना। इसका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा है, पहले का दूसरे का दोनों करना है, जब प्लस रहेगा तब तो ये हो जाएगा एक बार fx का अवकलन करना है, एक बार d बाई डी एक्स किसका gx का करना है, जो भी आएगा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरा पहला दूसरा फार्मूला है गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल आ जाता है, दो फलनों का गुणनफल। तो जब गुणनफल आ जाएगा तब कैसे करेंगे, जैसे मैंने सपोज दैट लिखा यहां एफ एक्स इंटू जी एक्स आ गया, क्या आ गया जी एक्स आ गया, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले को छोड़ दीजिएगा, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों एफ एक्स को हम छोड़ देंगे तो किसका अवकलन हो जाएगा जी एक्स का बाबू, और प्लस लगाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे तो पहले का अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमको करना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर ये तीसरा पॉइंट आ गया, मान लेते हैं डी आ गया, इसका अवकलन करने के लिए डी एक्स सी इंटू एफ एक्स, है ना। इसमें भी दो हैं, दो पद हैं, दो फलन हैं, ये c है और एफ एक्स। सी मतलब मैंने आपको बताया था कांस्टेंट नियतांक, ठीक है। किसी भी नियतांक का अगर हम अवकलन करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली बाहर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, बाहर कर देंगे डायरेक्टली। ये आप एफ एक्स करिएगा, डायरेक्टली आप ऐसे करिएगा और एफ एक्स का अवकलन यही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है ना बाबू। चलो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन x पावर 4 और दूसरा x पावर -3, तीसरा 3x पावर 2, ठीक है ना। देखो ये x पावर n का है d बाई डी एक्स, ठीक है ना। आपको मैं बताया था x पावर n है तो n जो होता पावर वो कहाँ आता है आगे, तो n x हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कर लिया जाता है, ये बन गया फार्मूला, ठीक है ना। ये दूसरा फार्मूला है c, मैंने कहा था d बाई डी एक्स अगर आ जाता है c इंटू कोई फलन आ जाता है तो c को हम बाहर कर देते हैं तो d बाई डी एक्स किसका आ जाता है एफ एक्स का आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बन गया फार्मूला। तो कुछ करना नहीं बाबू, आपको बस ये सॉल्व करना है, ये पावर आगे आएगा 4x पावर 4 और -1 कर देंगे तो 4x पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी ऐसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगा -3x, उस पे पावर में से एक माइनस करेंगे तो लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कैसे करेंगे बच्चों, तो 3 देखो ये पावर आगे आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, x पावर 2 में से घट जाएगा एक तो ये आ जाएगा 6x पावर 1, इसका मतलब 6x आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर हमको देना है। कुछ क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, ठीक है ना, आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है। चलो देखो बच्चों अगर आप सूत्र इसका फार्मूला याद कर लेते हैं बाबू तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है ना। पहला इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से मैं कुछ ले रहा हूँ, चलिए चौथा मैं डाल ही दे रहा हूँ, इसमें है x इंटू ई पावर x, ठीक है ना, इसका अवकलन करना है तो d बाई डी एक्स इसका करना है, तो d बाई डी एक्स इसका x इंटू ई पावर x का करना है। कुछ करना नहीं, ये पहले को छोड़ो दूसरे का करिए, तो x को छोड़ते हैं
ई पावर एक्स प्लस ई पावर, दूसरे को छोड़ते हैं किसका, पहले का, तो ई पावर एक्स का जो मैंने आप भी जस्ट फार्मूला बताया था कि ई पावर एक्स का अवकलन करते हैं तो वही आता है, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस ई पावर एक्स इंटू, अगर एक्स का अवकलन करते हैं तो एक आता है, तो ई पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ई पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, देखिए जैसे यहाँ पांचवा x इंटू साइन एक्स है, x इंटू साइन एक्स है बाबू, तो इसका कैसे करेंगे, x दूसरा पहले को छोड़ेंगे दूसरे का, तो x का हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, इसका हो जाएगा x को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस, और साइन एक्स को छोड़ देते हैं तो डी बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा x इंटू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस साइन एक्स हो जाएगा, x का हो जाएगा एक, तो इसमें से कॉमन क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा x कॉस x प्लस साइन x हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं जब थोड़ा और बड़ा आ जाएगा क्वेश्चन, कैसे दो फलनों का गुणनफल आ जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो इसमें ले लेता हूं sec x tan x का, ठीक है ना, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा sec x इंटू tan x, इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे sec x, ये भी जो है दो फलनों का गुणनफल आया बाबू, तो इसको कैसे करेंगे, sec x को छोड़ देते हैं तो d बाई डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे tan x, और प्लस tan x को छोड़ देंगे d बाई डी एक्स को करेंगे sec x हो जाएगा, और sec x और tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर होता है, और प्लस tan x, sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है ना, tan x हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या बन रहा है, ठीक है ना, तो sec और sec कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा sec x है ना, और इसमें बचेगा sec स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर x प्लस, ये देखिए sec निकल गया तो tan और tan का गुणा जब हो जाएगा तो tan स्क्वायर x आ जाएगा, तो इसका आंसर यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, देखो ये आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। ई पावर एक्स साइन एक्स का अगर मान लेते देता है तो कैसे करते हैं, चलो कुछ मैं ऐसे वो योगफल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे आ गया 7वां क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स, इसका करना एक्स पावर 2 प्लस 5x प्लस 3, इसका आ गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक एक बारी बारी से कर लेते हैं, योगफल है तो एक्स पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 3 का, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, तो ये पावर आगे आ जाएगा तो 2x आ जाएगा, ये दो में से घटेगा तो x ही आएगा ना, तो इसलिए लिखा गया। अब 5 अचर है तो उसको बाहर कर दीजिए, x का अवकलन मैंने बताया था 1, और ये c अचर है, अचर का अवकलन क्या होता है 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना था, बाकी और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इतना बस आज